ओम शांति। नव वर्ष 2026 आत्मचिंतन, आत्म जागृति और नई शुरुआत। नव वर्ष का आगमन केवल कैलेंडर के पन्ने बदलने का संकेत नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई सोच, नई दिशा और नई चेतना का प्रवेश है। जब एक वर्ष समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है, तब प्रकृति हमें एक मौन संदेश देती है, रुकिए, सोचिए और स्वयं को एक नए सिरे से गढ़िए। नव वर्ष 2026 हम सभी के लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है। यह समय है अपने भीतर झांकने का, अपने विचारों की गुणवत्ता को परखने का और अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से स्पष्ट करने का। यह वह क्षण है जब हम बीते समय से सीख लेकर भविष्य के लिए मजबूत और सकारात्मक संकल्प कर सकते हैं। आज का विश्व तनाव से जूझ रहा है, भय और असुरक्षा से भरा है और अंदर से खोखला होता जा रहा है। तकनीक ने, जैसे ये फ़ोन ने हमें जोड़ तो दिया है, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ा दी है। सूचनाएं बढ़ी हैं, लेकिन समझ घटती ही जा रही है। ऐसे समय में दुनिया को आवश्यकता है आत्मिक जागृति की, सकारात्मक सोच की, करुणा और सहनशीलता की। और यह परिवर्तन बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होते हैं। अक्सर हम नववर्ष को केवल उत्सव, पार्टी, शोर और बाहरी खुशियों से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नववर्ष आत्मा का उत्सव है, अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानने का और कमजोरियों को स्वीकार करने का और स्वयं को बेहतर बनाने का। हर नववर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम अपने बीते हुए कर्मों का मूल्यांकन करें, अपनी गलतियों से सीख लें और आने वाले समय को और अधिक सुंदर, पावन और अर्थपूर्ण बनाएं। यह समय है खुद से पूछने का, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। यह वर्ष इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह केवल 2026 की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत में 1936 में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्था की 90वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है। यह संस्था केवल एक संगठन नहीं, बल्कि आत्म जागृति की एक दिव्य यात्रा है। जब विश्व अज्ञान, अशांति और संघर्ष के अंधकार में डूबा हुआ था, तब हमारे संस्थापक ने भविष्य की एक ऐसी दुनिया का दर्शन किया जो शांति से भरपूर, प्रेम और करुणा से सजी हो, पवित्रता और सच्चाई पर आधारित हो। उन्होंने यह समझाया कि दुनिया को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। इस जीवन में हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, बेटा, बेटी, मित्र, विद्यार्थी, कर्मचारी, लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे हम एक सच्चाई को तो भूल ही जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब अहंकार जन्म लेता है, तुलना बढ़ती है, अपेक्षाएं और दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा के रूप से पहचानते हैं, शांति स्वाभाविक बन जाती है, सहन शक्ति बढ़ती है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। आत्मा की पहचान ही सच्ची स्वतंत्रता है। परमात्मा से जुड़ना किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। यह एक व्यक्तिगत, गहरा और अनुभवात्मक संबंध है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, टूटे हुए मन को सहारा मिलता है, थकी हुई आत्मा को शक्ति मिलती है और जीवन में एक नई स्पष्टता आती है। परमात्मा हमें यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी अंदर से शांत कैसे रहा जाए। इस नववर्ष 2026 में आइए हम कुछ सच्चे और सरल संकल्प लेते हैं, जैसे हर परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच से बदलना, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना, प्रेम, सम्मान और सहयोग को जीवन का आधार बनाना। छोटे छोटे संकल्प ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जीवन केवल कमाने, पाने और दिखाने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धता, संबंधों की मधुरता और परमात्मा प्रेम का अनुभव। जब हम इस उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब असफलता भी सीख बन जाती है और संघर्ष भी आशीर्वाद लगने लगता है। आज का युवा वर्ग बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन साथ ही अत्यधिक दबाव में है, तुलना की दौड़ में है और स्वयं से दूर होता जा रहा है। युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि आप जैसे कोई और नहीं है, लेकिन आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों से नहीं, आपकी सोच से तय होती है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए। जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं, संबंध सुधरते हैं और समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं। शांति कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है और ये शांति हमें बाहर नहीं, अपने भीतर मिलती है। इस नववर्ष में अतीत को बोझ नहीं, सीख बनाइए। वर्तमान को संघर्ष नहीं, साधना बनाइए और भविष्य को डर नहीं, विश्वास के साथ देखिए। जीवन सुंदर है, बस देखने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए। हमारी ये शुभकामना है कि आपका मन शांत हो, आपकी आत्मा सशक्त हो और आपका जीवन प्रेम से भरा हो। आशा करती हूँ कि आपका ये नववर्ष बहुत मंगलमय जाए और हम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि नवयुग की स्थापना में हमारा योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अंततः आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।